क्षेत्र पिछड़ा है, इसका कारण ढूँढने के लिए मैं गाँव-गाँव, जगह-जगह जाके लोगों की एक राय लेने के साथ में एक कारण भी ढूँढता हूँ कि आखिर कारण क्या है। जिन लोगों ने अपने पसीने से इस क्षेत्र में एक अनुभव प्राप्त किया है, उनके बीच में रह के उनके अनुभव को साझा करना और उनके अनुभव के साथ में इस क्षेत्र का विकास का एक रास्ता बनाना, यही मेरा लक्ष्य है। खेत में अच्छी उपज हो सकती है, तो क्यों नहीं हो रही है? पहले यहाँ गन्ना बोया जाता था, गन्ना बो के लोग किसान खुशहाल रहते थे, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज बंद हो गई और लोगों ने गन्ना रोपना छोड़ दिया। इसमें से लगभग 5,000 करोड़ का बाँस आयात होता है। अब जीरादेई के क्षेत्र में अब मैं घूमता हूँ, देखता हूँ बहुत बँसवारी है। लोगों से पूछा मैंने कि ये बँसवारी में किसी ने आपको अच्छा बाँस उगाने के लिए प्रेरित नहीं किया? जो 7,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें कम से कम 100 करोड़ की मार्केट जीरादेई का भी हो जाए। तो हम लोगों ने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई बताता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा के जीरादेई के संभावित प्रत्याशी, बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता, जन जन के नेता इंजीनियर प्रमोद कुमार मल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी चर्चा है। प्रमोद कुमार मल साहब लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक जनता के बीच रहते हैं। देखिए 2 दिनों से क्षेत्र में ही हैं और आज सुबह में जब हमने फ़ोन किया तो पता चला कि अभी क्षेत्र में ही रात में रुक गए थे और जनता के बीच ही हैं। कहाँ से आती है ऊर्जा, कहाँ से आता है यह जुनून? आज कई दिनों से आप क्षेत्र में ही रहते हैं, क्षेत्र में ही खाते हैं और यहीं सो जाते हैं। नमस्कार। जी हाँ, राजेंद्र बाबू की ये धरती है और राजेंद्र बाबू की धरती पे तो ऊर्जा होना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र के लोगों के भीतर भी ऊर्जा है। इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं, कुछ संसाधन प्राकृतिक इतने उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी क्षेत्र पिछड़ा है। इसका कारण ढूँढने के लिए मैं गाँव-गाँव, जगह-जगह जाके लोगों की एक राय लेने के साथ में एक कारण भी ढूँढता हूँ कि आखिर कारण क्या है। कुल मिला के मुझे जो चीज़ें अरे तो कारण ढूंढ रहे हैं तो दिन भर घूमते, शाम में चले जाते, एसी वाले कमरा में सोते, गांव में टूटी मड़ई में सोते हैं, किसी के घर में सो जाना, कहीं लिट्टी चोखा खा लेना। एसी में सारे नेता तो एसी में रहते हैं, एसी से बाहर चिलचिलाती धूप में आप गांव में खाक छान रहे हैं। आप सही कर रहे हैं, बहुत सारे नेता लोगों का ही स्वभाव बन गया है। लेकिन जिन लोगों ने अपने पसीने से इस क्षेत्र में एक अनुभव प्राप्त किया है, उनके बीच में रह के उनके अनुभव को साझा करना और उनके अनुभव के साथ में इस क्षेत्र का विकास का एक रास्ता बनाना, यही मेरा लक्ष्य है। एशिया में रहते न रतवा में जाके, यहाँ तो गर्मी से मच्छर काटेगा, गर्मी होगी। बताइए, तीतरा गाँव में ठहरे हुए हैं। देखिए, राजेंद्र बाबू की धरती और ये क्षेत्र पिछड़ा रहे, यह कुरीतता है भीतर की नहीं। जनता के बीच में जाके और उनके सहयोग से क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, जीरादेई के गांव में रात्रि विश्राम आप करते हैं, सुबह भी होता है गांव में और शाम भी होती है गांव में, क्यों जीरादेई का यह इलाका पिछड़ा है? उपेक्षित क्यों है? उपेक्षा का कारण क्या है? देखिए, जीरादेई के क्षेत्र में मैंने देखा कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। ज़मीन उपजाऊ होने के साथ यहाँ पे काम करने वाले लोग जो काम नहीं मिलने के उस अभाव में बाहर नौकरी करने चले जा रहे हैं, जिसे पलायन लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन खेत है, खेत में अच्छी उपज हो सकती है, तो क्यों नहीं हो रही है? पहले यहाँ गन्ना बोया जाता था, गन्ना बो के लोग किसान खुशहाल रहते थे, लेकिन शुगर फैक्ट्रीज बंद हो गई और लोगों ने गन्ना रोपना छोड़ दिया। आज आपको मैं कुछ डेटा उपलब्ध कराता हूँ। हल्दी भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है, भारत में सबसे ज़्यादा खपत होता है और भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात भी होता है। लेकिन उस निर्यात में जीरादेई की क्या हिस्सेदारी है? जीरो है। बाँस, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ का बाँस जो अगरबत्ती के भीतर में तीली लगती है, उसका मार्केट है। इसमें से लगभग 5,000 करोड़ का बाँस आयात होता है। अब जीरादेई के क्षेत्र में अब मैं घूमता हूँ, देखता हूँ बहुत बँसवारी है। लोगों से पूछा मैंने कि ये बँसवारी में किसी ने आपको अच्छा बाँस उगाने के लिए प्रेरित नहीं किया? जो 7,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें कम से कम 100 करोड़ की मार्केट जीरादेई का भी हो जाए। तो हम लोगों ने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई बताता नहीं। हम लोगों ने पता करना शुरू किया तो यहीं पिपरा कोठी में, मोतिहारी ज़िले में बेम्बो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है। जब मैं वहाँ जाके पता करता हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं कि क्या करना है। बेम्बो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे लाखों रुपए का तनख्वाह साइंटिस्ट को मिल रहा है, लेकिन क्षेत्र में किसी को जानकारी नहीं कि ये चीज़ भी स्थापित है।
अब अगर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का आप अपने सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि का मतलब स्थानीय विधायक की बात मैं कर रहा हूँ। जो जनप्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक के लेवल पे और साइंटिस्ट लोगों के साथ में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो इस क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा के और उनसे एक वार्तालाप स्थापित करना और क्षेत्र में उसका उपयोग कैसे हो, इस पे काम करना चाहिए। क्या बांस में हमारे अगर 5,000 करोड़ का इंपोर्ट हो सकता है, तो जीरादेई से 100 करोड़ का पैदावार तो हो सकता है।